वेलकम बैक ऑडियंस। कैसे आप लोग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आर्टिकुलेशन के डे 4 की। और यूजुअली जो मैं करता हूँ कि आपको 10 प्रैक्टिसेस बताता हूँ, तो अब होगा ये कि ये 10 प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिस्टिल डाउन हो जाएगी 4 या 5 में, यानी कि साथ में मिल जाएगी, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ऑलरेडी एक एक घंटे के भी वीडियो मैंने डाले हैं। तो अब वीडियोस में चाहूँगा कि छोटे हो ताकि आप ज़्यादा अच्छे से देख पाए, लंबे समय तक देख पाए, रिटेंशन अच्छा आए। ओके, तो सबसे पहले आर्टिकुलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम हमेशा करते हैं वो है हमारी जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मतलब क्या? इसमें आप अपने जॉ, ये जो अपना जॉ है, इसको खुलने से रोकते हो। ऐसे। तो जब आप इसे खोल रहे होते हो तो नीचे अपना हाथ जो है वो लगाते हो और इसे प्रेस करते हो ऊपर की तरफ। अपने हाथ को ऊपर की तरफ प्रेस करते हो। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जैसे करना है ऐसे करना है वैसे करो। बस आपको इसे ऊपर पुश करना है और अपने मुंह को खोलने की कोशिश करना है उस रेजिस्टेंस के साथ में। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं हम 10 बार बस। तो जैसे अपने आप को आप पंच मार रहे हो उस तरह से है ये। नेक्स्ट होती है एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं कि हम इमेजिन करते हैं एक च्युइंगम है, वो च्युइंगम हम डाल रहे हैं और अब उसे चबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करना होता है कि हम अपने दांतों को नहीं घिस रहे हैं, बस चबा रहे हैं। उस च्युइंगम को इमेजिन करो जो कि बहुत हार्ड है। कहीं जोर देने की जरूरत नहीं, मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, जैसे गाय जुगाली करती है। और अपनी मसल्स को एक बार महसूस करके देखना है कि कभी कभार आपको फील होगा कि यार कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि यार ज़्यादा टाइट है वो मसल्स। जब ये चीज़ हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ी हल्की हल्की मसाज कर सकते हो अपनी। ठीक है, इस एरिया में जहाँ पर आप करते हो, आप आप पाउट बना सकते हो। आप इन इन जितने भी अपने लिप्स के पास के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर एक ब्लड फ्लो तैयार कर सकते हो। ये बस वार्म अप है, ये सिर्फ वार्म अप होते हैं। ओके, लेकिन आपको रेडी करते हैं, बहुत हद तक कॉन्शियस भी बनाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सबकॉन्शियसली हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, तो ये चीज़ें हमें तैयार करती है उस परफॉर्मेंस के लिए जो हमें अपने मुंह से देनी है। ठीक है, तो एक बार जब आपने आसपास की, अपने फेस के आसपास की जितनी भी मसल्स है, इनको अच्छी तरह से रिलैक्स कर दिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप सीधे सीधे उन मेन प्रैक्टिसेस में बढ़ते हैं। वो मेन प्रैक्टिसेस जो कि आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। नंबर 1, अब नंबर 1 है। ठीक है, तो जॉ रेजिस्टेंस ये सब, ये बस एक तरह का वार्म अप है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 विच इज लिप थ्रिल्स। लिप थ्रिल्स आपको करने होते हैं। अब इसमें आप चाहे सायरन टेक्निक का यूज़ करो कि मतलब सायरन की तरह बजाओ, या फिर रिदम में गाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसे 10 बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हम करेंगे, हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे और वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो जब भी हम किसी भी प्रैक्टिस को करेंगे तो उस प्रैक्टिस में हम ये फोकस करेंगे कि चाहे हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो फुल स्टॉप तक के बोल रहे हैं, तो डायफ्राम से हम ब्रेथ करेंगे और एक ब्रेथ में उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। यानी जब मैं सायरन टेक्निक का भी यूज़ कर रहा हूँ तो तब मैं डायफ्राम का यूज़ कर रहा हूँ। सांस लेने में, सांस मैंने ली और फिर उसके साथ में है ना, तो इस तरह से चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिप थ्रिल करने वाले ठीक उसी टेक्निक से। चलो शुरुआत करते हैं। वापस लाओ उसे।
जब आप करोगे तो कभी कभार छूटेगा, क्यों? क्योंकि आप अपने रिदम को चेंज करने की कोशिश करोगे तो भू 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 वो होता रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको भू करना है। बिल्कुल छोटे बच्चों वाली हरकतें हैं, बट ये बहुत सारे प्रोफेशनल्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिप थ्रिल्स। और आप महसूस करोगे अब कि आपकी आवाज़ में वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत रेजोनेंस भी आ रहा है, और अब आप अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हो अपनी जीभ से, अपने अपने होठों से, अपने इन आसपास की मसल्स से। नेक्स्ट है आपकी टंग ड्रिल्स। टंग ड्रिल्स ड्र, ओके, तो चलो स्टार्ट करो इसको भी बिल्कुल वैसे ही। अब वापस लाओ। तो ये हो गए हमारे लिप थ्रिल्स। नाउ लिप थ्रिल्स हो जाने के बाद अब आपको करने होते हैं जो की साउंड है, श की साउंड है, इन साउंड्स के साथ में भी अब आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे कि अब करो, थोड़ा गले से भी करने की कोशिश करो। एक सांस में, सांस के साथ में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, श वाली साउंड। अब जब आप ये निकालोगे तो फिर क्योंकि आप मुंह से एक्सेल कर रहे हो तो ये जल्दी होगा, है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही करना है। तो इस तरह से आप अलग अलग जो साउंड्स है, अलग अलग जो वॉवेल्स हो सकते हैं, अलग अलग जो कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, उनकी आप साउंड्स निकालते हो। ठीक है, और उनको बस
एक सांस में एक रिदम बनाने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है हमारे जो टंग ट्विस्टर ट्रेनिंग है, जो हम पहले से करते आए हैं। अब मैं आपको अपने टंग ट्विस्टर्स दिखाता हूँ, और आपको पता होगा शायद अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे। मुझे अपने आप को थोड़ा करना पड़ेगा छोटा, यहाँ से मैं अपने आप को कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, एंड यस, अब आपको दिख रहे होंगे। अब आप करते हो इसमें टंग ट्विस्टर्स की एक्सरसाइज। मैंने ऑलरेडी आपको जॉ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, लिप थ्रिल्स बता दिए, टंग ट्विस्टर्स बता दिए, ये साइरन टेक्निक बता दी, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बता दी। अब क्या होता है, अब आप इन्हीं सब टेक्निक्स को एक तरह से ऐड करते हो इन टंग ट्विस्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको स्लोली बोलना है, और जब आप स्लोली बोलोगे तो आप इन इन होठों की, मुंह की पूरी मूवमेंट्स करोगे अच्छी तरह से इनको बोलते वक्त। फिर आप इन्हें विस्पर करके बोलोगे, विस्पर ऐसे करके, हाउ मच वुड 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 चक चक इफ वुड चक कुड चक वुड। सुनाई नहीं देगा, है ना, हो सकता है उतनी आवाज़ ना आए, बट आप कोशिश करोगे। फिर आप थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करोगे, थोड़ा जल्दी उस रिदम के साथ में, ठीक है। चलो अब मैं स्लोली बोलूँगा। सबसे पहले पहला वाला लेते हैं। She sells seashells by the seashore। इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, जो सबसे बेस्ट रहेगा वो है एक साफ पेन या पेंसिल लो, और उसे, अगर पेन ये इस टाइप का थोड़ा रोल है तो हो सकता है वो थोड़ा फिसले, तो पेंसिल ज़्यादा बेटर रहती है, नटराज वाली वो पेंसिल, है ना, तो उसको अपने मुंह में रखो। आओ वाला, seashells by the seashore। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? थोड़ा जल्दी किया। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers। तो इस तरह से तुम अपने पेन को बिल्कुल सैनिटाइज कर देना, मोनेटाइज कर देना, डिसेंटेसाइज कर देना, जो करना है वो करना। लेकिन ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ओके, आपकी डिक्शन में। और फिर जब आप बोलोगे, चाहे आप कुछ टंग ट्विस्टर्स निकाल के रखो, जैसे मेरा तो होता है वो रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, ये बस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फिर कभी भी आपको जब वो रिदम सेट करनी हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई भी एक टंग ट्विस्टर्स अपने दिमाग में फिक्स करके रखो, जिसको आप बार बार यूज़ करोगे। रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, येलो लेदर रेड लेदर, येलो लेदर रेड लेदर, येलो लेदर रेड लेदर, है ना। चलो तो फिर से एक और स्लो वाला करते हैं। स्लो वाला, ये रेड वाला करते हैं। A big black bug bit a big black bear and made the big black bear bleed blood। ओके, तो इस तरह से मैंने अब स्लोली किया। अब मैं विस्पर के साथ में करूंगा, विस्पर। ओके, चलो बोलते हैं। She sells seashells by the seashore। अब साउंड तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आपको आवाज ही नहीं आएगी, ये हवा आएगी बस। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Peter Piper picked a peck of pickled peppers। Peter Piper picked a peck of pickled peppers। जब आप हाथों की मूवमेंट करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप अटकोगे नहीं। Peter Piper picked a peck of pickled peppers। Peter Piper picked a peck of pickled peppers। ठीक है, तो इस तरह से
आप विस्पर करके बोलोगे। अब आपके पास है फास्ट रिदम, फास्ट, बिल्कुल तेजी से बोलना है। चलो बोलते हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। गलती होगी, चलेगा, गलती सारी माफ है, जैसे बोलना है वैसे बोलो। हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। दैट्स इट। उसके बाद ब्रेन अपनी रिदम बना लेगा और फिर वैसे ही करेगा जैसे आप करना चाहते हो। पीटर पाइपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पीटर पाइपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पीटर पाइपर पिक्ड अप पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। जितने बार आप करोगे उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर। बस आप कभी ड्राइव कर रहे हो, कभी आप मीटिंग में जा रहे हो, बोलने वाले हो, प्रेजेंटेशन देने वाले, उससे पहले बस इस चीज़ को कर सकते हो, रेड लेदर येलो लेदर। या फिर वो जो मैंने जॉ रेजिस्टेंस और लिप थ्रिल्स ये सब बताई, वॉशरूम में जाओ, ये सारी चीज़ें कर लो, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर से ट्राई करके देखो, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर। ठीक है, तुमसे अच्छे से बोलना हो रहा है, यस नाउ आई एम रेडी। ठीक है। आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच, आयरिश रिस्ट वॉच, स्विस रिस्ट वॉच। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Okay. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. A big black bug bit a big black bear and made the big black bear bleed blood. A big black bug bit a big black bear and made the big black bear bleed blood. ठीक है, फ्रेश वाला करते हैं। फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड, फ्राइड फिश फ्रेश, फिश फ्राइड फ्रेश। फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड, फ्राइड फिश फ्रेश, फिश फ्राइड फ्रेश। ओके, तो इस तरह से आप जल्दी बोलोगे, धीमे बोलोगे, कोशिश करोगे अपने साथ खेलने की। ओके, तो गाइस इस तरह से 17 मिनट हो चुके हैं और मैंने आपको आर्टिकुलेशन की मेजॉरिटी प्रैक्टिसेस बता दी है। इसके साथ में मैं आपको कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ भी बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको जब आपने ये सब कर लिया तो इसको रिलैक्स भी तो करना है, हमेशा थोड़ी ना बोलते रहना है, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा इसमें। तो बेस्ट पता है क्या होता है? बेस्ट ये होता है कि आप यॉर्निंग करो, यॉर्निंग, है ना, ये इससे थोड़ा रिलैक्स होता है, यॉर्न अ लॉट, है ना, तो इससे थोड़ा ये रिलैक्स होगा, थोड़ा ये एरिया थोड़ा नॉर्मल रहेगा। इसके साथ में इसे हमेशा हाइड्रेटेड रखना, डिहाइड्रेटेड मत रखना, इसे पानी देते रहना इस एरिया को। जैसे अभी जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा मैं फिर से पानी पीने वाला हूँ, शुरुआत में भी पीता हूँ, बाद में भी पीता हूँ, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल हाइड्रेटेड रखो, ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल गुनगुना पानी भी चलेगा, नॉर्मल पानी भी चलेगा, रूम टेम्परेचर पे रखो पानी, लेकिन पानी पियो और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, स्पेशली ठंड के मौसम में जब हमें लगता ही नहीं है कि भाई प्यास लग रही है, बहुत बाद में पता चलता है जब गले में खार खार होनी शुरू हो जाती है। ओके, और नेक्स्ट ड्रिल जो आपको करनी है, इसी तरह से जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करो और क्या करो, उसका रिकॉर्डिंग करने के बाद पहले तो बिना किसी वॉल्यूम के, बिना किसी चीज़ के, अब बस आप अपने आप को देखो कि आप कैसे कर रहे हो। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करो, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग में बस अपने आप को देखो कि आप कैसे चीज़ें कर रहे हो, है ना, कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आप साउंड कर रहे हो। एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनो, बस सेपरेटली, बस अच्छे से रिकॉर्डिंग सुनो कि कितना रिदम में आप बोल रहे हो। कहीं आपका जो टोनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस तो नहीं है। एक बार जब आपने वो फिगर आउट कर लिया कि अच्छा ठीक है मैं सही से बोल रहा हूँ, कहाँ पर मेरी गड़बड़ी हो रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मेरे जो अनक्लियर वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा है, क्या मैं किसी वर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, यानी बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तो आप इन सारी चीज़ों को लिखो अच्छे से। क्या मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार, तो उन चीज़ों को लिखो एंड दैट्स इट। उसके बाद आप अपना पूरा का पूरा वीडियो देखो, है ना। तो ये है फाइनल ड्रिल्स और इस तरह से इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। आर्टिकुलेशन की सीरीज जारी है, इसके साथ में आप वॉइस से रिलेटेड सीरीज भी देख सकते हो। अगर आपको अपनी इंग्लिश या और भी जो पैटर्न्स है इन चीज़ों को फिगर आउट करना है इंग्लिश में, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम जा रही है तो आप इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हो। तो वॉइस ड्रिल, इंग्लिश, ये इसके वीडियोस आपको जस्ट बाजू में दिखने लगेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीरीज अभी भी जारी है। दैट्स इट, कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।